नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने आज हम अचानक भारत पाकिस्तान मैच का मुद्दा इसलिए लेकर आए क्योंकि इस मैच के फिक्सिंग के बारे में हमने पहले ही दावा किया था, जिस दावे पर अब भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ने यह समर्थन करते हुए कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। और इसलिए आज हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि क्या भारत पाकिस्तान मैच जो हुआ, जो पाकिस्तान ने जीता, ये पहले से फिक्स था। पाकिस्तान के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का ये क्रिकेट की ही नहीं, भारतीय देशभक्ति की और क्रिकेट के ऊपर प्रेम रखने वाले लोगों की श्रद्धा की हत्या है। और इसलिए इस मुद्दे पर आज हम आपके सामने बिंदास लेकर आए। हम चाहते कि हिंदुस्तानी दिल खोलकर बोले, अपनी बात को रखे और इस मैच के लिए इतना आवाज उठाए कि इसकी इंक्वायरी सुनिश्चित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। भारत की क्रिकेट टीम पिद्दी पाकिस्तानी टीम से हार जाती है। देश के 130 करोड़ लोग भौचक्के रह जाते हैं। जो पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम के सामने मेमने जैसी है, वो भारत को बुरी तरह से हरा देती है। भारत के खिलाड़ी किसी नौसिखिए खिलाड़ियों की तरह आउट होते चले जाते हैं। ऐसे में पूरे देश में सवाल उठा, आखिर भारत की क्रिकेट टीम को हो क्या गया है। टीम इंडिया के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा था। वहीं कई लोग कह रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच फिक्स था। सुदर्शन न्यूज ने भी मैच के परिणाम पर सवाल उठाए थे। जी हां, आज सुदर्शन न्यूज की बात सही साबित हो रही है। देश के केंद्रीय मंत्री ने भारत पाक मैच के फिक्स होने का शक जताया है। मंत्री ने न सिर्फ शक जताया बल्कि मैच के परिणाम की जांच करने की सिफारिश भी की है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या भारतीय खिलाड़ियों के लिए सिर्फ पैसा ही मायने रखता है? भारत के क्रिकेट खिलाड़ी क्या सिर्फ पैसे के लिए खेलते हैं? क्या भारत के इन स्टार खिलाड़ियों के लिए देशवासियों का अटूट प्रेम कुछ भी नहीं है? क्या इन क्रिकेट खिलाड़ियों को चाहने वाले सिर्फ भीड़ भर हैं? जी हां, लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि देश के क्रिकेट खिलाड़ी सिर्फ पैसे के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। इन क्रिकेटरों के लिए बड़े बंगले और लग्जरी गाड़ियां ही मायने रखती हैं। आज देश के क्रिकेट खिलाड़ी सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले हो गए हैं। धोनी और कोहली भारत के सबसे बड़े मार्केटिंग ब्रांड बन गए हैं। ये क्रिकेट खिलाड़ी एक एक विज्ञापन करके करोड़ों रुपए ले रहे हैं। इन खिलाड़ियों के लिए देश की जनता और देश के कोई मायने नहीं है। शायद भारत के दूसरे खेल के खिलाड़ियों को खाने की रोटी नहीं है, फिर भी वो देश के लिए मेडल लाने को दिन रात एक किए रहते हैं। भारत के कई ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने गरीबी में रहकर भारत को मेडल दिलाए, लेकिन कभी देश के साथ धोखा नहीं किया। हॉकी में मेजर ध्यानचंद को कौन भूल सकता है, जब उनके खेल से प्रभावित होकर हिटलर ने उन्हें अपने लिए खेलने को बोला, लेकिन ध्यानचंद ने अपने देश के लिए खेलने को प्राथमिकता दी। वो भी तब जब ध्यानचंद जैसे खिलाड़ियों के पास खेलने के लिए जूते तक नहीं थे। ऐसे में ध्यानचंद हिटलर का ऑफर मान सकते थे, लेकिन वो ध्यानचंद थे। उनके लिए देश सर्वोपरि था। लेकिन आज के क्रिकेटरों को देश और देश के क्रिकेट प्रेमियों से कोई लेना देना नहीं है। लग रहा है देश की क्रिकेट टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हो सकते हैं जिन्हें कभी भी कहीं भी खरीदा जा सकता है। इस मुद्दे के बाद हम अब दिखाते हैं आपको कि वास्तविकता पूरी बात क्या कही है रामदास अठावले ने, जिन्होंने कहा कि इस मैच की इंक्वायरी होनी चाहिए। मुझे लगा कि भाई इतना अपनी इंडिया की टीम नंबर 1 पर होने के बावजूद भी पाकिस्तान की टीम न एकदम नीचे थी और वो मतलब एकदम ऊपर आ गई और वहाँ मतलब इंडिया की टीम हारना ये बहुत अच्छी बात नहीं थी। तो इसीलिए इसमें क्या मैच फिक्सिंग था क्या, इसके बारे में भी मतलब इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। तो केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद, जो कि साक्षात सरकार का हिस्सा है, केंद्रीय मंत्री मतलब सरकार है, जब सरकार ही ये कह रही है और हमारी बात की पुष्टि कर रही है, तो अब सरकार ने यह भी निर्णय लेना जरूरी है कि इस मैच की फिक्सिंग का पूरा की पूरा लेखा जोखा सामने आया जाए। और इसलिए इस मैच फिक्सिंग पर क्या कहना है आपको, आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके अपनी बात को कह सकते हैं। आपकी बात कहने के लिए आप सोशल मीडिया का भी सहारा ले सकते हैं। आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी वीडियो कर सकते हैं, जिसको हम यहाँ दिखाएंगे। कॉलर के पास चलते हैं, पहले कॉल से बात करते हैं। जय हिंद, बोलिए। मैं राहुल त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ सर, ये जैसा है कि ये भारतीय टीम जो है ना, इनके लिए भारत की गरिमा जो है कुछ मायने नहीं देता है। इन्हें सिर्फ पैसों के लिए खेलते हैं।
क्रिकेट जो है ये एक धंधा बन चुका है, जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है, जिस खिलाड़ियों के लिए। बिल्कुल, ये धंधा बन चुका है, इनके लिए मिशन नहीं। और ये सभ्य जनों का, भद्रजनों का खेल कहा जाने वाला जब इसने अपने रंग सफेद को ही बदल दिया, उसके साथ ही इसकी कालिमा इतनी बढ़ती गई कि तमाम लोग, दुनिया के कई सैकड़ों लोग इसमें फंसते हुए सामने आ रहे। और जब बात किसी प्लेयर ने मैच फिक्सिंग करने की होती है तो गुनाह होता है, उस पर एफआईआर होता है, कार्रवाई होती है, जेल जाते हैं, कई लोग तो मरते भी है। क्या बोर्ड फिक्सिंग करे यह एक्सेप्टेबल है, यह स्वीकार्य है, यह चल जाएगा, इसके खिलाफ कुछ नहीं होगा? इसलिए जैसे प्लेयर की मैच फिक्सिंग गुनाह है, क्राइम है, अपराध है, वैसे ही बोर्ड के द्वारा की जाने वाली मैच फिक्सिंग भी अपराध होनी चाहिए और उस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। वास्तविकता पाकिस्तान का क्रिकेट का जो बोर्ड है वो दिवालिया बन चुका है। भारत के साथ अगर मैच नहीं हो तो वहां के क्रिकेट बोर्ड के पास चवन्नी नहीं आती, वहां के क्रिकेट मैदानों में झाड़ू लगाने के लिए तक पैसे नहीं है। क्रिकेटर दिवालिया तो हो ही चुके हैं, उस पर निर्भर राजनीति भी दिवालिया हो चुकी है। ऐसे में भारत के साथ क्या, हम ये तो मानते ही नहीं अभी तक कि सरकार इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन सरकार अगर इस पर कार्रवाई नहीं करती तो लोगों के मन में यह भी संदेह आ सकता है कि क्या ये किसी विदेश नीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन मोदी जी के रहते संभव ही नहीं ऐसा मानकर हम क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के ही षड्यंत्र पर ज्यादा आपत्ति ले रहे हैं। और इसलिए इस आपत्ति पर आपका क्या कहना है, कॉल करते हैं। दूसरे कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। हाँ, मैं एमपी सिंह बात कर रहा हूँ बागपत से। बोलिए। और सबसे पहले मैं सुदर्शन चैनल को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, और जिस दिन मैच था उस दिन भी पूरे दिन आपने चैनल पे मैच की कोई खबर नहीं दिखाई। और साफ तौर से जो मैच चला था वो पूरा मैच एक तरीके से पूरा तय था कि इसमें भारत की हार होनी है, क्योंकि जिस तरीके से मैच शुरू हुआ और मैच से शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पे पहले ही पता चल गया था कि 25 ओवर में इतने रन बनेंगे, 30 ओवर में इतने रन बनेंगे, और उसके बाद वास्तविकता भी वही नजर आई। इससे पूरा नजर आया कि इस खिलाड़ियों को, हिंदुस्तान की जो भारत के लोग इतने जो मैच देखते हैं, अपना सब कुछ छोड़कर, अपनी जॉब भी छोड़ रहे थे, उस दिन लोग खाली बैठे थे, उसके बाद मैच देखा उन्होंने, इनको कोई परवाह नहीं है, हिंदुस्तान के दिलों से इन्होंने खिलवाड़ किया। और ऐसा जो आपने मुद्दा उठाया ये बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए। भारत पाकिस्तान का मैच का आज के बाद कभी ऐसा मैच ना हो, ये आपके चैनल से मैं गुहार लगाता हूँ। बिल्कुल सही कहा इस कॉलर ने। हमने उस दिन कहा था कि ये मैच की रिपोर्टिंग हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम मैदान में, क्रिकेट के मैदान में नहीं, भारत पाकिस्तान सीमा पर विजय चाहते हैं। जब हमारे सैनिकों के सर कलम करके लेके जा रहे हैं, ऐसे में हम क्रिकेट की मैच कैसे खेल सकते हैं? इतनी राष्ट्रवादी भावना क्रिकेट के साथ हिंदुस्तान में जुड़ी है। यहाँ पर क्रिकेटर को भगवान और क्रिकेट खेल को धर्म माना जाता है। उस देश में धर्मद्रोह हुआ है, देशद्रोह हुआ है, राष्ट्रद्रोह हुआ है, और इसलिए ऐसे राष्ट्रद्रोह की, देशद्रोह की जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। और रामदास आठवले के हम आभारी है जिन्होंने इस बात को कहा। इस पूरे मैटर पर हमारे 10 बिंदास सवाल हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, क्या भारत पाक में क्रिकेट जरूरी है? क्या क्रिकेट से कमाई के नाम पर देश से धोखा है? पाक की फर्जी जीत पर ताली क्यों पीट रहे थे देशद्रोही? पैसे के लिए कब तक चुप रहेगा बीसीसीआई? खेल फिक्सिंग के पापियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्रिकेटरों ने हिंदुस्तान की जनता से क्यों किया विश्वासघात? क्या भारत के क्रिकेटरों का बायकॉट हो? भारत के दूसरे खेलों को प्यार क्यों नहीं? क्रिकेटरों की काली कमाई की जांच क्यों नहीं? क्रिकेट जेंटलमैन गेम या फिक्सरों का गेम? तो आपने देखा, ये 10 बिंदास सवाल हमने आपके सामने रखे हैं। आज से हम इसको ऐड करने जा रहे हैं। कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात सुनते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर, मैं रोहित सिंह बोल रहा हूँ भदोही से। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रामदास अठावले जी ने कहा है, ये तो देश की जनता पहले ही जान गई थी, इससे पहले कि जो भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला हुआ था। क्योंकि जब विराट कोहली ने टॉस जीता था, फिर उन्होंने अचानक से फील्डिंग का जो फैसला लिया था, तभी देश की जनता जान गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये मैच हो रहा है उसमें बीसीसीआई और पीसीबी दोनों के बीच गठजोड़ हो चुका है। वो दोनों एक दूसरे से मिल गए हैं और पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए बीसीसीआई ने इस तरीके की ये चाल चली है, जिससे कि भारतीय, न कि भारत का ये अपमान है, बल्कि भारतीय जनता के साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बिल्कुल, इस धोखे का बदला होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। 130 करोड़ की हिंदुस्तान के साथ ये बेईमानी है। इस बेईमानी का
कारण पैसा है, पैसा और सिर्फ पैसा। और इसलिए इस पैसे के खेल पर, क्रिकेट के इस नंगा नाच पर, इसके बेईमानी पर एक गाना दलेर मेहंदी का हम आपको सुनाते हैं। देखिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिंदास बोल देख रहे हैं और इस बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं, आखिर ये सारा षड्यंत्र कब तक। इस मुद्दे में हम आपके सामने कारणों पर नजर डालते हैं कि आखिर क्या कारण है। देखिए। बीसीसीआई ने पैसे बनाने के लिए क्रिकेट को धंधा बना दिया। बीसीसीआई कहती है टीम इंडिया भारत की टीम नहीं है, ये तो बीसीसीआई की टीम है। ऐसे में क्रिकेट का पूरा बाजार ही फिक्सिंग के सहारे चलने लगा है। क्रिकेट जेंटलमैन गेम के बजाय फिक्सिंग का गेम बन गया है। क्रिकेट को कभी जेंटलमैन का गेम कहते थे, लेकिन अब ये फिक्सिंग का गेम बन चुका है। कई देशों के खिलाड़ी इसमें शामिल पाए गए हैं। ऐसे में क्रिकेट बदनाम तो होना ही था। भारत में क्रिकेट और क्रिकेटरों को पूजा जाता है। भारत में क्रिकेट सबसे बड़ा खेल बन गया है। वहीं क्रिकेटर भारत में भगवान बन गए हैं। हमारे युवा क्रिकेटरों को अपना हीरो मानने लगे हैं। ऐसे में क्रिकेटरों के हौसले बढ़ गए हैं। क्रिकेट में पैसों की भरमार। भारत में क्रिकेट में इतना पैसा आ गया है कि क्रिकेटर अचानक से मालामाल हो गए हैं। आईपीएल ने भारत में फिक्सिंग का नया इतिहास लिख दिया है। ऐसे में देखना यह है कि अब भारत में दूसरे खेलों का क्या हाल होता है, क्योंकि भारत में अन्य खेलों के खिलाड़ियों को कोई मदद नहीं मिल रही है। क्रिकेट फिक्सिंग के तार पाकिस्तान से जुड़े पाए जाते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट फिक्सिंग का पुराना इतिहास रहा है। पाकिस्तान में बैठा आतंकी दाऊद इब्राहिम क्रिकेट फिक्सिंग का गैंग चलाता है। क्रिकेट फिक्सिंग से जुड़े हर मामले में दाऊद के लोग शामिल होते हैं। तो कारणों के बाद हम कॉलर के पास चलते हैं, अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ हेलो, मैं काजल शर्मा बोल रही हूँ। मैं सुदर्शन न्यूज़ का सबसे पहले तो समर्थन करना चाहूँगी कि इस मुद्दे को उठाया। बहुत सही बात है कि भारत के जो क्रिकेटर्स हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, सब बिक चुके हैं और पैसों के लिए वो गेम खेला गया। पूरा मैच फिक्स था, इससे न जाने कितने लोगों की उम्मीद पर पानी फिरा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये उम्मीदों पर पानी है, क्योंकि उम्मीद तो सच्चे मन से लगाई गई थी। पता नहीं था कि बोर्डों के बीच बेईमानी भी पक रही है। और इसलिए सच्चे क्रिकेट प्रेमियों का, भले मैं क्रिकेट का समर्थक नहीं हूं, हम पूरे दिन 5-5 दिन के टेस्ट मैच में हिंदुस्तान की करोड़ों लोगों की क्रय शक्ति बर्बाद होती है। दुनिया का कोई विकसित देश क्रिकेट नहीं खेलता है। ये तो बस हमें मानसिक तौर पर गुलाम रखने के लिए ब्रिटेन ने हमको दिया है। उसी देश में, जिस देश में क्रिकेट का जन्म हुआ, आखिर वो क्यों वर्ल्ड कप नहीं जीतता है? क्योंकि उसको गुलामों के हाथों में वर्ल्ड कप देके उसको झुंझुना देकर खेलने के लिए हमेशा उत्साहित और प्रेरित रखना है। और इसलिए इस क्रिकेट के षड्यंत्र से उभरना जरूरी है। खैर, वो जब उभरे तब उभरे, लेकिन जो हो रहा है इसका भी समर्थन कतई नहीं हो सकता। हमारे पास व्हाट्सएप के जो वीडियो आए हैं ये आपको दिखाते हैं। आप भी इस नंबर पर अपना वीडियो भेज सकते हैं, जिसको हम यहाँ शो में दिखाएंगे। देखिए व्हाट्सएप वीडियो। भारतीय क्रिकेट टीम अब पैसों पे बिकने लगी है। उसे अपने देश से ज्यादा प्यार पैसों से हो गया। ये हमारे देश के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो पाकिस्तान का हाल ही में जो मैच हुआ था वो बिल्कुल फिक्स था। ये तो उसी टाइम पता चल गया था जब भारत ने अपनी ओपनिंग में ही अपनी हार मान ली थी। भारत आज के डेट में भारत मैच होता ही नहीं है। ये महज एक पैसों का खेल है। यहाँ पे भारतीय टीम जो है पैसे के लिए अपने आप को, अपने गिरबान को, अपने आत्मा को बेच चुकी है। वो ये भूल जाते हैं कि भारत किसके खिलाफ खेल रहा है। पाकिस्तान आए दिन हमारे सीमा पे जवानों का सर काटते हैं, उनको मारते हैं। वो ये चीज़ को भूल जाते हैं कि वो हमारे दुश्मन हैं। तो आपने देखे ये व्हाट्सएप वीडियो। इसके साथ हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। हाँ, गुड़गांव से रोहित बोल रहा हूँ सर। जिस तरह का ये गोरख धंधा चल रहा है क्रिकेट के नाम पे, उससे क्रिकेट के जो प्रेमी हैं, जो अपना काम धाम छोड़ के आ रहे हैं, उनकी भावनाएं आहत होती हैं। और जिस तरह का मैच खेला गया, मैच से पहले ही ये अंदेशा लगा लिया गया था कि आज जो है भारत का जो है ये हारेगा भारत। और उसके बाद जो सरकार के जो मंत्री, उन्होंने इस बात पे मोहर लगा दी है कि
क्रिकेट में ये मैच फिक्स था, पूरी तरह से फिक्स था। ये क्रिकेट के जो लोग हैं, क्रिकेटर जो हैं, वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। तमाम जो है ये गोरख धंधा बना रखा है। तो हम चाहते हैं कि इस पे जांच हो, इस आगे की जांच हो और क्रिकेट हिंदुस्तान हमारे साथ जांच की मांग कर रहा है और इसलिए आप भी हमारा समर्थन करिए। अब हैशटैग लगाइए कि पाक मैच फिक्सिंग, और इसलिए इस मैच फिक्सिंग की जांच करने के लिए सोशल मीडिया पर भी मित्र आ गया है, समर्थन दे। नेटिजन जो है वो हमारी बात का समर्थन करे, रामदास आठवले का भी धन्यवाद करे और इस मांग को आगे बढ़ाए कि इसकी जांच हो। इस मैच के होते ही तमाम प्रकार की बातें हो रही थी, लेकिन उसके बाद बाकी खबरों में खबर दब गई। अब ये दबनी नहीं चाहिए, इसलिए सुदर्शन इसको बिंदास बोल में उठा रहा है। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हाँ जी सर, मैं कंगना बोल रही हूँ प्रीत विहार से। सर मेरा कहना है कि बहुत शर्म की बात है हमारे देश के लिए कि हमारे क्रिकेटर एक आतंकवादी देश के पैसे से बिक चुके हैं। पहले तो मुझे बहुत गर्व था अपने देश के क्रिकेटर पे, लेकिन आज के बाद मैं कभी क्रिकेट नहीं देखूंगी सर। ये बहुत शर्म की बात है। बिल्कुल, हिंदुस्तानियों को अब क्रिकेट देखने की इच्छा नहीं है, उनका मन टूट गया है, ऊब गया है, विश्वासघात हुआ है और इस विश्वासघात का कारण है कि करोड़ों लोग क्रिकेट से दूर गए। ये काम अच्छा हुआ लेकिन विश्वासघात अच्छा नहीं हुआ और इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता है। पाकिस्तान और मैच फिक्सिंग ये पुराना नाता है, केवल क्रिकेट ही नहीं, पाकिस्तान जहां जहां जाता है मैच फिक्सिंग करता है। देखिए पाकिस्तान के मैच फिक्सिंग के इतिहास पर यह नजर। पाकिस्तान में मैच फिक्सिंग कोई नई बात नहीं है। मैच फिक्सिंग की शुरुआत के तार ही पाकिस्तान से जुड़े हैं। जब शारजाह में मैच होते थे तो आतंकी दाऊद मैच फिक्स कराता था। पाकिस्तान के खिलाड़ी न सिर्फ दाऊद के चेले रहे हैं, बल्कि ये खुद दूसरे खिलाड़ियों को मैच फिक्स करने के लिए मनाते हैं। पाकिस्तान में बैठा दाऊद सारे खेल को मैनेज करता है। वहीं पाकिस्तान के खिलाड़ियों के जरिए दूसरी टीमों और देशों के खिलाड़ियों को भी अपने झांसे में फंसाता है। क्रिकेट में फिक्सिंग के लिए शराब और शबाब दोनों का खूब इस्तेमाल किया जाता है। सुंदर लड़कियां मैच फिक्सिंग के लिए फिक्सरों का सबसे बड़ा हथियार होती हैं। युवा लड़कों को सुंदर लड़कियों के जरिए डॉन दाऊद अपना शिकार बनाता है। पाकिस्तान में सबसे पहले साल 2000 में जस्टिस कयूम ने जांच करके मैच फिक्सिंग का पर्दाफाश किया। जांच में कप्तान सलीम मलिक और तेज गेंदबाज दोषी पाए गए। वहीं वसीम अकरम और मुश्ताक अहमद पर सवाल खड़े किए गए। जस्टिस ने वसीम अकरम को आगे कप्तान न बनाने की सिफारिश बोर्ड से की। इसके बाद इंग्लैंड के साथ एक टेस्ट मैच पाकिस्तानियों ने फिक्स किया। ब्रिटेन की पुलिस यानी स्कॉटलैंड यार्ड ने 3 पाक खिलाड़ियों को मैच फिक्सिंग में अरेस्ट किया। कप्तान सलमान बट, तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर को सजा हुई, लेकिन मोहम्मद आमिर को 5 साल बाद क्रिकेट खेलने की छूट मिल गई। वहीं पाकिस्तान में अब आई लीग में क्रिकेट फिक्सिंग शुरू हो गई है। पाक आई लीग में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद इरफान ने मैच फिक्सिंग की, जिसे पाकिस्तान ने बैन कर दिया। ऐसे में पाकिस्तान हमेशा से फिक्सिंग का गढ़ रहा है। अब देखना यह है कि हम अपने क्रिकेट और क्रिकेटरों को कैसे पाकिस्तान से दूर रख सकते हैं। आने वाले समय में हमारे लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होने वाला है। अभी आपने देखा पाकिस्तान के मैच फिक्सिंग को, अब हम आपको दुनिया भर में मैच फिक्सिंग का क्या इतिहास रहा है इस पर भी नजर डालते हैं। भारत में क्रिकेट मैच फिक्सिंग सबसे पहले साल 2000 में सामने आई। दिल्ली पुलिस ने अप्रैल 2000 में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान हैंसी क्रोनिये को भारत के खिलाफ मार्च में हुए मैच में फिक्सिंग के लिए आरोपी बनाया था। क्रोनिये और सट्टेबाज के बीच हुई बातचीत में ये खुलासा हुआ था। दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच सेंचुरियन में जनवरी में खेले गए विवादास्पद टेस्ट की दक्षिण अफ्रीकी बोर्ड ने अप्रैल 2000 में जांच के आदेश दिए थे। इस टेस्ट का निर्णय केवल एक ही पारी के आधार पर हुआ था। दक्षिण अफ्रीकी अंपायर रूडी कोएर्डन और सी मिचेल ने खुलासा किया कि उन्हें कई बार गलत निर्णय देने के लिए पैसों का प्रस्ताव मिला था। भारत सरकार ने अप्रैल 2000 में मैच फिक्सिंग में किसी भारतीय की संलिप्तता की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी थी। अप्रैल 2000 में एक समाचार पत्र ने खुलासा किया कि 1992 के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान
श्रीलंका के 3 खिलाड़ियों रोशन महानामा, आसांका गुरुसिंघे और सनत जयसूर्या को भारतीय सट्टेबाजों ने धन का प्रस्ताव दिया था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मई 2000 में मैच फिक्सिंग के आरोपों की जांच के लिए स्वतंत्र जांच एजेंसी नियुक्त की। हालांकि बोर्ड ने शेन वॉर्न और मार्क वॉक द्वारा 1994 के श्रीलंका दौरे के दौरान पिच और मौसम की जानकारी सट्टेबाजों को देने के मामले की पुनः जांच से इनकार कर दिया। इस मामले में दोनों पर जुर्माना किया जा चुका था। पाकिस्तान में जस्टिस कयूम के एक सदस्यीय न्यायिक आयोग ने मई 2000 में अपनी जांच में कप्तान सलीम मलिक और तेज गेंदबाज अताउर रहमान को फिक्सिंग मामले में दोषी पाया और आजीवन प्रतिबंध की सिफारिश की। उन्होंने वसीम अकरम और मुश्ताक अहमद को कभी भी कप्तान न बनाने की भी सिफारिश की। दक्षिण अफ्रीका के हर्षल गिब्स ने जून 2000 में स्वीकार किया कि कप्तान क्रोनिया ने उन्हें भारत दौरे पर एक वनडे मैच में 20 से कम रन बनाने के लिए $15,000 दिए थे। जून 2000 में क्रोनिया ने आरोप लगाया कि पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने ही उन्हें सट्टेबाज से मिलवाया था, जिसने उन्हें 1996 के भारत दौरे पर टेस्ट हारने के लिए धन का प्रस्ताव दिया था। सरकार की मैच फिक्सिंग के खिलाफ जांच में नाम आने पर कपिल देव ने सितंबर 2000 में भारतीय टीम का कोच पद छोड़ दिया। एक सट्टेबाज ने अक्टूबर 2000 में सीबीआई के सामने ब्रायन लारा, डीन जोन्स, एलेक्स स्टुअर्ट, अर्जुन रणतुंगा, अरविंद डिसिल्वा, मार्टिन क्रो और सलीम मलिक के नाम लिए। सीबीआई की रिपोर्ट में मोहम्मद अजहरुद्दीन पर अजय जडेजा और नयन मोंगिया की मदद से मैच फिक्स करने का आरोप लगा। हालांकि कपिल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। नवंबर 2000 में अजहरुद्दीन को मैच फिक्सिंग का दोषी पाया गया। अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर, अजय शर्मा और टीम के फिजियो अली ईरानी को सट्टेबाजों से संपर्क का दोषी पाया गया। बाद में इन सभी पर बीसीसीआई द्वारा प्रतिबंध लगाए गए। हालांकि कुछ साल बाद कोर्ट ने जडेजा पर से प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया। केन्या के मॉरिस उडुम्बे पर सट्टेबाजी में शामिल होने के आरोप में अगस्त 2004 में 5 साल का प्रतिबंध लगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम प्रबंधन ने अगस्त 2009 में किसी संदिग्ध सट्टेबाज द्वारा खिलाड़ियों से संपर्क के प्रयास की शिकायत दर्ज कराई। इस समय ऑस्ट्रेलिया लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ एशेज टेस्ट हारा था। बांग्लादेश के कप्तान शकीबुल हसन ने मई 2010 में खुलासा किया कि मार्च 2008 में आयरलैंड के खिलाफ मैच के दौरान किसी संदिग्ध व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया था। इसके साथ हम आगे चलते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि हमारे पास एक कवि ने कविता रिकॉर्ड करके भेजी है, इसको भी आपको सुनाते हैं। इस मैच फिक्सिंग पर कवि क्या कहता है। मैं कवि चेतन नितिन खरे, महोबा बुंदेलखंड से आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि एक देश जो संपूर्ण विश्व में अशांति का पर्याय बना हुआ है, जो संपूर्ण विश्व में आतंक का सौदागर बना हुआ है और जिसने संपूर्ण विश्व में अस्थिरता का माहौल बनाया हुआ है, एक आतंक का, दहशत का माहौल क्रिएट किया हुआ है, हम उसी के साथ में सभी प्रकार के व्यापारिक और खेल संबंध रखना चाहते हैं। ये कैसी दोहरी मानसिकता है? हम उसका परित्याग क्यों नहीं करना चाहते हैं? हम उसको क्यों नहीं त्याग देना चाहते हैं? उसको अगर हम कहीं ना कहीं इन सभी तरह के संबंधों से बायकॉट कर दें तो निश्चित तौर पर हमारे फौजियों का सम्मान होगा और हमारे देश के वीर शहीदों का सम्मान होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। तब कहीं ना कहीं हमें आक्रोश में कहना पड़ा है, तुम करते रहो बल्ले गेंद से ही प्यार की बातें, तुम करते रहो बल्ले गेंद से ही प्यार की बातें, सनम की बाहों में बाहें डालकर इजहार की बातें। लेकिन मैं कैसे रोक लूं खुद को, मैं कैसे रोक लूं खुद को, दर्द माँ भारती का सुन, मेरे सीने में हिंदुस्तान करूं अंगार की बातें, मेरे सीने में हिंदुस्तान करूं अंगार की बातें। और कहना चाहता हूं कि हमारे उसके संबंध कैसे हैं। हम इतने वर्षों में देखते आ रहे हैं, हमने कितना बड़ा दिल दिखाया, हमेशा क्षमादान करते आए हैं, लेकिन वो हमेशा आतंक की सौदागर यहाँ पर भेजता रहता है, हमेशा अपने आतंकी हमारे देश में दहशत का माहौल उत्पन्न करने के लिए भेजता रहता है। तब मैं कहता हूँ कि जब जब हाथ बढ़ाया हमने सदा ही धोखा खाया है। ये क्षमादान दे देकर हमने भारी नुकसान उठाया है। हमने कितना समझा उसको, लेकिन वो जान नहीं पाया। अब एक कॉलर के पास चलते हैं, सुनते हैं कॉलर क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे मैच ही अधिकतर फिक्स होते हैं, अनफिक्स कोई मैच नहीं होता। जो भी मैच देखिए सब इसी तरीके से लगते हैं कि सबके पहले ही सट्टा लग जाता है, इतने ओवर में इतनी गेंदें, इतने ओवर में इतने रन, इस तरीके से चलता है सर ये सब। बिल्कुल,
अब ये तो सामने आ ही चुका है और इसलिए लोग वैसे भी भरोसा नहीं करते, लेकिन जो भरोसा करते हैं ऐसे लोगों की संख्या भी करोड़ों में है, करीब 50 करोड़ के आसपास है। और इसलिए इस 50 करोड़ लोगों के साथ अविश्वास ये कितना बड़ा अपराध है, और ये केवल लोगों के साथ नहीं तो देश भावना के साथ, राष्ट्र भावना के साथ भी अविश्वास है, धोखा है, षड्यंत्र है, और इसलिए इस गुनाह को माफी नहीं मिलनी चाहिए। नजर डालते परिणामों पर भी, क्या परिणाम होगा अगर ऐसे चलता रहा तो देखिए। भारत में क्रिकेट फिक्सिंग के जरिए भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ेगा। क्रिकेट में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, लेकिन कोर्ट ने दखल देकर कुछ चीजों को सुलझाया है। ऐसे में देखना यह है कि क्या आने वाले समय में क्रिकेट भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। भारत में दूसरे खेलों को भुला दिया जाएगा। वैसे भी क्रिकेट हमारा खेल नहीं है। कुछ अंग्रेज क्रिकेट को टाइम पास करने के लिए खेलते थे, लेकिन अब हमने क्रिकेट को ऐसे अपना लिया जैसे ये हमारा ही खेल हो। वहीं हमारे अपने खेल खत्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं। कई तो ऐसे खेल हैं जो न सिर्फ देश का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि देश को हर बार मेडल दिला रहे हैं, जिनमें से कबड्डी एक है। दूसरे खेलों के मेहनत करने वाले खिलाड़ियों को भुला दिया जाएगा। कबड्डी, हॉकी, कुश्ती और दूसरे ऐसे कई खेल हैं जिनमें देश को कई बार मेडल मिले। इन खेलों के खिलाड़ियों को पैसे तक नहीं मिलते, लेकिन फिर भी वो अपने खेल और देश के प्रति वफादार रहते हैं। भारत के दूसरे खेलों में भी फिक्सिंग का साया मंडराने लगेगा। भारत में हॉकी, कबड्डी और रेसलिंग की भी चैंपियनशिप हो रही है। अगर क्रिकेट के पैसे के लिए खिलाड़ी क्रिकेट को बदनाम करेंगे तो दूसरे खेलों के खिलाड़ी भी इनकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। क्रिकेट के फिक्सरों को सजा नहीं मिलेगी। जिन लोगों और खिलाड़ियों ने क्रिकेट को बदनाम किया, देश के लोगों के साथ बेईमानी की, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये लोग आगे भी ऐसे ही देश और दर्शकों के साथ धोखा करते रहेंगे। इस मैच फिक्सिंग पर हमने पहले ही बात की थी, और हमने ही और तमाम लोगों ने नेट पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर क्या क्या कहा था। आपके सामने ये ट्विटर और सोशल मीडिया के कुछ हिस्से को दिखाते हैं, देखिए आपके स्क्रीन पर। कार्यक्रम के आखिर में अब चलते हैं उपाय की तरफ और उपाय पे नजर डालते हैं। क्या उपाय हो सकता है, देखिए। भारत पाक मैच में हुई फिक्सिंग की जांच हो। भारत पाक मैच में फिक्सिंग की जो बात उठ रही है, उसकी जांच के लिए सरकार तुरंत कमेटी बनाए, क्योंकि ये देश के 130 करोड़ लोगों के साथ धोखा है। क्रिकेट के चाहने वाले भारत पाक मैच में हुई फिक्सिंग की जांच की मांग करें। अगर क्रिकेट प्रेमियों को अच्छा क्रिकेट देखना है तो भारत पाक के बीच हुए मैच की जांच कराने के लिए आगे आना होगा, नहीं तो आने वाले समय में भी क्रिकेट प्रेमियों का दिल ऐसे ही टूटता रहेगा। सरकार और कोर्ट फिक्सिंग पर तुरंत संज्ञान ले। वैसे तो कोर्ट ने बीसीसीआई के पर कतरे हैं, लेकिन साथ ही कोर्ट को फिक्सिंग पर आगे आना होगा, क्योंकि बिना कोर्ट की चाबुक के ये सुधरने वाले नहीं हैं। दागी क्रिकेटरों पर न सिर्फ आजीवन बैन लगे, बल्कि उन्हें जेल की सख्त सजा हो। कई दागी क्रिकेटर पैसे के दम पर आजीवन बैन को हटवा लेते हैं। इन क्रिकेटरों पर मैच फिक्सिंग के साथ ही राष्ट्रद्रोह का मामला भी लागू होना चाहिए। कलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो सर, मैं माधुरी कश्यप बोल रही हूँ। मैं अपने इंडियन क्रिकेट टीम की इतनी बड़ी फैन हूँ कि मैंने उस दिन, जिस दिन ये मैच होने वाला था, उस दिन मैं अपने ऑफिस भी नहीं गई थी और पूरा दिन बैठ के मैंने ये मैच देखा था। लेकिन जैसे ही मैंने आगे बढ़ते हुए देखा मैच को, तो हारने ही वाली थी इंडिया। तो मुझे इतना दुख हुआ कि यार ये कैसे हो सकता है, मतलब इंडिया तो हार ही नहीं सकती पाकिस्तान से। बिल्कुल, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में भारत का जो परफॉर्मेंस था वो इतना अच्छा था, और इसके बावजूद सोशल मीडिया पर एक तरफ बताया जा रहा था कि इतने ही ओवर होंगे, इतने ही रन बनेंगे, ऐसे विकेट हो गए, ऐसा रन आउट होगा। ये सारी चर्चाएं सोशल मीडिया पर थी और उसी समय उधर प्रत्यक्ष टीवी पर ये हो रहा था। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के क्रिकेट में कुछ फिक्सिंग के फेमस या बदनाम क्रिकेटरों के ऊपर भी नजर डालते हैं, देखिए।
इन खिलाड़ियों के अंदर प्रतिभा की कमी नहीं थी, लेकिन इन्होंने खेल की गरिमा से ज्यादा पैसे बनाने को तवज्जो दी। क्रिकेट को जेंटलमैन गेम के नाम से जाना जाता है, लेकिन कई मौकों पर इस खेल को कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों की वजह से शर्मिंदा भी होना पड़ा। इन खिलाड़ियों ने खेल की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए खुद को मैच फिक्सिंग या बेटिंग के साथ जोड़ा। इन खिलाड़ियों ने न सिर्फ खेल के साथ धोखा किया, बल्कि करोड़ों खेल प्रेमियों की भावनाओं को ठेस भी पहुंचाई। तो आइए जानते हैं ऐसे खिलाड़ियों के बारे में जिनका नाम मैच फिक्सिंग में जुड़ा और इसकी वजह से उन्हें खेल से बैन कर दिया गया। सबसे पहले नाम आता है मोहम्मद अजहरुद्दीन का। पूरी दुनिया मोहम्मद अजहरुद्दीन की बल्लेबाजी की कायल थी, लेकिन कप्तान बनने के बाद उनकी फॉर्म में लगातार गिरावट देखने को मिली। साल 2000 में उन पर मैच फिक्स करने का आरोप लगा और उनको क्रिकेट से लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया। हालांकि 2006 में बीसीसीआई ने अजहर से लाइव बैन हटा दिया, लेकिन तब तक अजहर का क्रिकेट करियर खत्म हो चुका था। भारत के अगले फिक्सर खिलाड़ी का नाम है मनोज प्रभाकर। कपिल देव के बाद भारत के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर रहे मनोज प्रभाकर पर 5 साल का बैन लगा। प्रभाकर पर बहुत से बुक्कीज के साथ संबंध रखने का आरोप था। साल 2000 में प्रभाकर ने कपिल देव और अन्य खिलाड़ियों पर फिक्सिंग का आरोप लगाया, लेकिन ये दांव उन पर उल्टा पड़ा जब जांच में उनका नाम सामने आया। वहीं अजय जडेजा को भी बैन किया गया मैच फिक्सिंग के लिए। अपने समय में भारतीय मध्यक्रम की रीढ़ रहे अजय जडेजा का करियर भी मैच फिक्सिंग की वजह से खत्म हुआ। जडेजा को फिक्सिंग में लिप्त होने के कारण 1999 में 4 अन्य खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट से बैन कर दिया गया। हालांकि 2003 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बैन को समाप्त कर दिया। उन्होंने बैन हटने के बाद घरेलू क्रिकेट मैचों में भाग लिया, लेकिन उनको फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला। अगला नाम है अफ्रीका के कप्तान हैंसी क्रोनिये का। साउथ अफ्रीका को सबसे मजबूत टीम बनाने वाले कप्तान हैंसी क्रोनिये पर भी मैच फिक्सिंग करने का आरोप लगा और इस कारण से उन पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया। क्रोनिये को बुकीज से पैसे लेकर मैच और पिच की जानकारी देने संबंधी आरोपों में दोषी पाया गया। साल 2002 में एक प्लेन क्रैश हादसे में क्रोनिये की मौत हो गई। अफ्रीका का ही एक और खिलाड़ी है हर्षल गिब्स, जिसने क्रिकेट को बदनाम किया। हैंसी क्रोनिये के साथ हर्षल गिब्स को भी मैच फिक्सिंग का दोषी पाया गया। क्रोनिये ने गिब्स को 20 से कम रन बनाने के लिए $15,000 की पेशकश की थी। गिब्स ने पहले इस पेशकश को स्वीकार किया, लेकिन बाद में गिब्स ने इस डील को अस्वीकार कर दिया और उस मैच में 74 रनों की पारी खेली। इस कारण उन पर सिर्फ 6 माह का प्रतिबंध लगा। अब नंबर आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में वैसे तो फिक्सर क्रिकेटरों का इतिहास रहा है, लेकिन हम ताजा नाम लेते हैं जिसे मोहम्मद आमिर कहा जाता है। 19 साल के एक युवा पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दस्तक देते ही बल्लेबाजों में खौफ पैदा कर दिया। हालांकि जल्द ही आमिर पर स्पॉट फिक्सिंग करने का आरोप लगा और उनको 2 अन्य पाकिस्तानी खिलाड़ियों मोहम्मद आसिफ और सलमान बट के साथ क्रिकेट खेलने से बैन कर दिया गया। आमिर पर 5 साल का प्रतिबंध लगा। हालांकि प्रतिबंध पूरा कर आमिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर चुके हैं। वहीं भारत का एक और खिलाड़ी फिक्सिंग में शामिल हुआ, एस श्रीसंत। भारत के लिए 27 टेस्ट और 53 वनडे मैच खेलने वाले तेज गेंदबाज श्रीसंत को 2013 में आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का दोषी पाया गया। 16 मई 2013 को उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि 1 महीने बाद उनको बेल मिल गई। सितंबर 2013 में उन पर क्रिकेट से लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया। इसके साथ यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल जारी। के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो और बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए हैं पाकिस्तान और भारत की जो मैच हुई थी, उस मैच के फिक्सिंग के ऊपर सुदर्शन के आरोपों पर मुहर लगाई है केंद्र के मंत्री ने। रामदास आठवले ने कैमरे पर कहा है, न्यूज एजेंसी को कहा है और अब देश भर में इसकी लेकर जो मांग उठ रही है, इसको लेकर सुदर्शन दोबारा अपनी मांग को दोहरा रहा है। बिंदास में हमारे साथ पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि भारत पाक मैच फिक्सिंग की
इंक्वायरी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैच बिल्कुल फिक्स था, क्योंकि ऐसे हमने कई वीडियोस देखी हैं जो वायरल हुए हैं इंडिया पाक मैच की, जिसके अंदर साफ ऐसे दिखाया गया है कि मैच फिक्स था। जैसे एक लेटेस्ट वीडियो विराट कोहली की अभी हुई है, उसमें वो इशारा करते हुए ऐसे दिखाया जा रहा है और वो अपनी जो बॉल है वो कट स्लीव्स में कैच दे रहा है। साफ इसमें साफ दिखाया है कि मैच फिक्स था। और कई ऐसे मैच के पहलू हैं जिसमें भी लगा हुआ लगता है ऑडियंस को, जनता को, कि मैच फिक्स है। और हम तो ये चाहेंगे इसकी जांच होनी चाहिए। जल्दी विकेट गिर रहे थे, उसकी वजह से लग रहा था कि हाँ मैच फिक्स है करके, क्योंकि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं था, तो इसकी वजह से लग ही रहा था मैच फिक्स है। इंडिया को सीटी खेलना ही नहीं चाहिए था। क्या नहीं था ये तो नहीं पता, लेकिन हमारी इंडिया इतनी मजबूत थी, सबको बिल्कुल ये भरोसा था कि इंडिया बिल्कुल जीतेगी, क्योंकि हमारी इंडिया की टीम बहुत परफेक्ट है, बिल्कुल बहुत अच्छी है। यहाँ स्पिच लगा था, हमने यहीं पे आके मैच देखा था, सीपी में कनाट प्लेस में। आंखों देखी बात है कि ये जरूर लगता है कि ये मैच फिक्स था, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया इस तरह खेल रहा था जैसे बच्चों के साथ खेल रहे होंगे, और अपनी नेचुरल गेम नहीं खेल रहे थे। विराट जैसे आउट हुआ, जैसे वो खेलता है इस तरह का नहीं खेला था, इसलिए दर्शकों को ऐसा लगा कि 100% कि ये मैच फिक्स था। पूरे मैच को देख के ये लगता है इंडिया हमेशा हर टाइम जीतती थी, ठीक है, इंडिया हर टाइम हमेशा जीते। ये एक मैच फिक्सिंग हो गया इनका, फिक्सिंग टाइप है मैच। और पाकिस्तान ने कैसे रन बना लिए, तो हमें उम्मीद नहीं थी पाकिस्तान इससे बना सकेगी। इंडिया पे इतनी उम्मीद थी बना लेगी, लेकिन पाकिस्तान ने रन बना के, अब आपको समझदार। मैं क्या, पूरा इंडिया जानता है मैच फिक्स था, फाइनली मैच फिक्स था। हाँ, मेरा मानना है कि बिल्कुल मैच फिक्स था। जिस तरह से क्रिकेटर आउट होते गए, विराट कोहली से लेकर सभी क्रिकेटर, इससे सिद्ध होता है कि मैच ऑलरेडी फिक्स था। बोलो। विराट कोहली बहुत बड़ा फिक्स करता है, ठीक है, और बहुत बड़ा बेईमान किस्म का आदमी है, देश से बेईमानी करता है, और क्या पैसा के चलते बेईमानी करता है, और क्या। इसमें तो था कि मैच में जैसे इंडिया जिस तरह से कर रहे थे प्ले, उस हिसाब से तो बिल्कुल जान नहीं था, उनके अंदर कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं था जीतने का। तो मित्रों, आज हमने आपके सामने मुद्दा उठाया, इस मैच को लेकर दोबारा आपके सामने आए। हम चाहते हैं कि इस बिंदास बोल के, इस आंधी के साथ पूरा हिंदुस्तान बोल उठे। एक मंत्री ने बोला है, अमान्य मंत्रियों को भी आह्वान करते, सांसदों का आह्वान करते, समाज के गणमान्य लोगों को आह्वान करते कि आपको भी अगर लगता है इस मैच की इंक्वायरी होनी चाहिए तो आप जरूर मांग करिए। हम सबकी मांग ये क्रिकेट को नहीं, देशभक्ति को बचाने के लिए जरूरी है, और इसलिए देशभक्ति जहां होती है वहां सुदर्शन सबसे आगे, सबसे पहले और सबसे प्रखर और मुखर होकर होता है। इसलिए आज के बिंदास में हमने इन शब्दों का उपयोग किया जो क्रिकेट नहीं, देश के लिए जरूरी था। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।